हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम नाव वाले क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन नाव वाला ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने में आपको क्या करना है कि नीचे से स्टार्ट करना है इन क्वेश्चनों को। यहाँ पे हमें पूछा गया है धारा की चाल, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि धारा की चाल हमारी है जो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ मानना पड़ेगा, यही हमें चाल निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना धारा की चाल है वो हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमें नाव की चाल निकाल ली है। नाव की चाल हमें दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज़ का आप हमेशा याद रखें, जो धारा की चाल है और जो नाव की चाल है, नाव की चाल हमेशा बड़ी रहती है, धारा की चाल छोटी रहती है। ठीक है, ये 15 है तो जो धारा की चाल जो आपका आंसर निकलेगा वो 15 से कम ही निकलेगा। कभी भी नाव की चाल से धारा की चाल बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, नाव के जाने की दूरी। अब देखिए, धारा की दिशा में नाव कितनी दूर तक गई, 30 किलोमीटर तक, तो ये दूरी भी हम लिख लेते हैं 30 किलोमीटर। नाव के वापस आने की दूरी, वापस कितना आए, वापस भी 30 ही किलोमीटर आए। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए, ये चीज़ समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नाव है 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर लौट भी रही है। तो उस समय नाव की क्या चाल होगी। देखिए, मान लीजिए ये नदी है। ठीक है, और नदी का बहाव इस साइड है, यानी कि धारा इधर बह रही है। ठीक है, और उस धारा की चाल हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसी नदी में एक नाव है ये। ठीक है, और ये जो नाव है इसकी स्पीड हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, नाव है जो वो नदी की दिशा में ही जा रही है। ठीक है, जिधर हमारी नदी बह रही है उधर ही नाव जा रही है। नाव की स्पीड इतनी है, और जब ये नदी की दिशा में जाएगी, जिधर ही पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रही है, तो भाई नाव की स्पीड बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, तब नाव की स्पीड इतनी होगी 15 + x। ठीक है, ये स्पीड इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि उस नदी की दिशा में जा रही है नाव। अब 30 किलोमीटर तो नाव नदी की दिशा में गई, अब वही 30 किलोमीटर वापस भी लौट रही है, यानी कि अब नाव इधर साइड जा रही है, पानी तो अपना इधर जा रहा है। ठीक है, अब पानी की स्पीड है x और ये है 15। अब जब ये नाव इधर जाएगी और पानी इधर जाएगा तो भाई नाव की स्पीड कम होगी, क्योंकि पानी अपनी ताकत लगाएगा, क्योंकि पानी नाव में अपनी ताकत लगाएगा, नाव अपनी ताकत लगाएगी, तो नाव की स्पीड कम होगी ना। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में है, पानी इधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा हो गई ना। तो विपरीत दिशा में वैसे भी स्पीड कम होगी, तो यहाँ कितनी स्पीड होगी कम, 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये स्पीड होगी। अब यही चीज़ हमें लिखनी है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जब भैया धारा की दिशा में ही जा रहे, उधर ही नाव जा रही है और उधर ही धारा की दिशा है, तो ये होगी 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जब विपरीत चलेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको समझनी, हर क्वेश्चन में ये चीज़ काम करेगी। अब क्वेश्चन में देखिए दे रखा है
कुल समय लगता है वो 4 घंटा 30 मिनट है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपना जो समय है 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये अपना कुल समय है। अब नाव के जाने में लगा समय और नाव के वापस आने में लगा समय हमें निकालना है। समय निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से समय का फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा कि समय बराबर दूरी तो ऊपर ही रहेगी और चाल नीचे आ जाएगी। ये समय का फॉर्मूला होता है। अब समय निकालने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता है और चाल की आवश्यकता है। अब देखिए हमें कौन सा समय निकालना है? नाव के जाने में लगा समय। जो नाव जा रही है, ठीक है, तब उसे कितना समय लगा। देखिए जब नाव जा रही है तो समय कितना लगेगा उसको निकालने के लिए आपको दूरी चाहिए। तो जाने की दूरी है 30 किलोमीटर, ठीक है, और दूरी बटे चाल। चाल क्या है? जाने की चाल, भाई धारा की दिशा में जाने की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में चाल है वो 15 प्लस x। ठीक, ये चीज, ये है समय, जाने का समय। और नाव के वापस आने का समय, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 30। दूरी तो सेम ही है, ठीक है, जाने आने की दूरी तो 30 किलोमीटर थी क्वेश्चन में। ठीक, अब चाल क्या होगी? भाई चाल कौन सी ले रहे हैं हम? नाव के वापस आने की चाल क्या होगी? नाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 - x। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोनों समय निकल आए, नाव के जाने का समय और नाव के वापस आने का समय। अब ये दोनों समय को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना कुल समय निकलेगा? 4 घंटा 30 मिनट। दोनों समय को जोड़ के तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 15 प्लस x प्लस, ठीक है, जाने का समय और वापस आने का समय 15 - x। कुल समय जो बनना है वो हमारा बनना है 4 घंटा 30 मिनट। ठीक, ये समय बना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, तो हम 30 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ले लिया 30 को कॉमन। हमारे पास बचा 15 प्लस x, ठीक, प्लस 1 बटे 15 - x। 4 ये घंटा है, ठीक है, ये मिनट है, तो हम इस मिनट को भी घंटा में बदल देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, प्लस 30 बटे 60, 60 से भाग दे देते हैं क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होते हैं ना, इसलिए हमने 60 का भाग दे दिया। तो ये जो मिनट था वो घंटा में बदल गया। तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। एक भिन्न को जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो ये हो गया 30, इसका गुणा इधर करिए तो 15 - x, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 15 प्लस x, नीचे 15 प्लस x और ये 15 - x। 4 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे x से x हो रहा है कैंसिल, 15 को 15 में जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30 आपका। ठीक है, नीचे देखिए 15 प्लस x 15 - x। अब यहाँ को ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला बनना है a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में से हमने लिख दिया। बाकी 2 चौक 8 1 9, 9/2 ये आ गया। 30 का 30 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 225। ठीक, उसके बाद ये आएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर 9/2। यहाँ से इस 9 से इस 900 को काट देंगे तो 9 1 कम 9 और ये 2 0, तो 100 आ जाएगा। तो आपके पास आया ये 100
बराबर ये है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये यहाँ पे एक है 1/2, ठीक। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे तो ये आएगा आपका 200 बराबर ये आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को आप इस साइड भेज दीजिए तो ये हो गया 200, इधर माइनस का है, इधर ये आएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 225। अब हमें क्या करना है, इस 200 को इधर भेज लेंगे क्योंकि हमें मान निकालना है भाई एक्स का। तो यहाँ से 225 ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा केवल 25, ठीक। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, यानी 2 घात है, तो ये स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है इस टाइम में, ठीक। और इस संख्या के आगे प्लस माइनस लग जाता है, ये इतनी चीज होगी। तो x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब आंसर हमारा प्लस में आया माइनस में आया, क्योंकि हमें धारा की चाल निकाल ली है तो चाल अपनी माइनस में नहीं होगी यहाँ पे, तो x बराबर हमारा जो है वो 5 रहेगा प्लस का, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।